अगर एकनाथ शिंदे जी की बोल रहे हो तो मैं बोलता हूँ हाँ, वो आ गए तो ये थाना हो जाएगा। थाना में जाके देखो कोई रिक्शा वाला मना नहीं करता है। मीटर डाउन तो डाउन, पैर रखते ही उन चेहरे में दिखने लगता है सामने वाले को, मालूम है, थाना के अंदर बिल्कुल बिल्कुल एकनाथ शिंदे दिखने लगता है रिक्शा। नमस्कार, हमारे चैनल खुलेआम में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हमारे बीच जो गेस्ट हैं वो मेरे फेवरेट मिस्टर आलोक श्रीवास्तव जी हैं। आलोक श्रीवास्तव जी हमेशा वसई विरार के नए नए मुद्दे लेके आते हैं और नए नई चीज़ों को हाईलाइट करते हैं। आज फिर से ये कुछ नए इश्यूज़ लेके आए हैं, तो इस पे हम बात करेंगे। और इनका उद्देश्य यही है कि इनकी बात उन हर अथॉरिटी तक पहुँचे जो इस समस्या से जो है पूरे वसई विरार की जनता को निजात दिला सके। सो आलोक जी, ऐसे में बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते सर। सो आलोक जी, आज आप कौन सा नया मुद्दा लेके आए हैं जो कि वसई विरार में नया बहुत मुद्दा, बड़ी समस्या है? नया मुद्दा तो था एक, लेकिन अभी मैं उसके बारे में बाद में बात करूंगा। अभी मैं अपने घर से निकला हूँ तो 8.7 किलोमीटर का यहाँ तक आने का 300 रुपया रिक्शे का रेंट हो गया। वाह, मतलब उन्होंने बुक किया कि इतना लूंगा तो जाऊंगा। नहीं तो वसई विरार में तो आज से कुछ दिन पहले आई थिंक 15 नवंबर और 16 नवंबर को यहाँ की जो विधायक हैं, जो कि इधर की जो एमएलए हैं, उन्होंने खुद इनॉग्रेशन किया था कि अभी रिक्शा तो मीटर से तो 7 किलोमीटर का हार्डली मीटर से 100-150 रुपये आना चाहिए, तो इतना ज़्यादा क्यों? मीटर नहीं चालू यहाँ पे मीटर नहीं है। आप घर से निकलेंगे तो आपको स्टेशन के लिए 20 रुपये, और कहीं जाना है तो 200, 250, 300 रुपये जो मांगेंगे वो आपको देना है। आपने कभी ट्राई किया कि चलो मीटर से चलना है? किसी रिक्शे वाले को ट्राई किया? अभी मेरी छोटी बेटी है 1.5 साल की, मैं रोज ही ट्राई करता हूँ कि भीड़ भड़क के मैं ना लेके जाऊँ, एक अकेला लेके जाऊँ पर्सनली। चल भाई तू मीटर दबा दे। तो कोई भी रिक्शे वाला मीटर से जाने के लिए रेडी नहीं? कोई भी नहीं, एक नहीं। तो ऐसे में क्या मतलब है जो है ये जो यहाँ की जो एमएलए हैं उन्होंने इतना बड़ा मतलब पोस्टर, बड़े बड़े बैनर लगाए कि भाई हमने यहाँ पे वसई विरार में मीटर रिक्शा चालू हो गया। वो कैसा है, वो वीडियो बनाने के लिए होता है कि मैंने ये चीज़ किया, तो आदमी वीडियो देख के खुश हो जाता है और रेड दिल छोड़ देता है, तो कोई उसमें डाल देता है कॉन्ग्रेचुलेसन्स, कोई उसमें डाल देता है वाह क्या काम है। तो बस यही है और कुछ नहीं है। आपको लेके चलूँ मैं? अभी ब्रॉडकास्ट अपना ख़त्म हो जाएगा तो मैं आपको लेके चलता हूँ, आप मुझे मीटर ढूंढ के दो। आप नहीं, आप जो भी देखिए, आप हमेशा जनता के बीच में रहते हैं, लोगों के बीच में आप समाज सेवा करते हैं, तो आप इन सब चीज़ों से बाखूबी वाकिफ हैं, तो इसलिए आपकी बातों पे हमें ऐसा डाउट नहीं है। अगर आप बोल रहे हैं तो लोग जब सुनेंगे तो लोग खुद ही जो है वेरीफाई कर लेंगे। देखिए, हमें जाने की जरूरत ही नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, जो नाला सोपारा की जनता है ना, वो घर से निकलती, ऑटो में बैठती, 20 रुपये देती, स्टेशन उतरती, सीधा काम पे। बिल्कुल बिल्कुल। तो इधर कैसा है, आदमी कमाना और खाना है इनको, यहाँ के पब्लिक को, यहाँ के जनता को, क्योंकि वो मेहनत करते, बाहर से आए हुए लोग हैं, पर प्रांतीय हैं। और बाकी जो लोग हैं थोड़े बहुत यहाँ के रहवासी है जो, वो भी बेचारे 2000, 200, 250 रुपया, 300 रुपया दे के अगर कहीं जाना है तो वो जाएंगे। यहाँ पे जनता कहेगी किससे? मैडम के पास जाने के लिए तो आपको बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। मैं अभी तक नहीं पहुंचा। मैडम स्नेहा दुबे मैडम जो है, अच्छा, जो यहाँ की एमएलए साहब है अपने, उन तक पहुंचने के लिए आपको बहुत, आज मैडम मीटिंग लगेली है, आज मैडम से भेटना है, वो शकत आज मैडम इकड़े है ना, बाहर है, मंत्रालय गेली है, तो मिल ही नहीं पाएंगे, टाइम ही नहीं। तो उनका तो ऑफिस है भाई, कहीं ना कहीं तो है ही, जो जिसमें वो एक टाइम जनता के लिए फिक्स फ्रेम रखती होंगी, तो उस दौरान भी क्या आपको मिलने का मौका नहीं मिलता? जनता में वही लोग आते हैं जो उनके कार्यकर्ताओं के जानने वाले और पहचान वाले, जिनको फोटो गुलदस्ता निकलवाना रहता है, और जो थोड़ी बहुत अपनी पर्सनली बातें, वो रोड की बात, वो लोग रिक्शा स्टैंड की बात वो नहीं करने वाले जाते हैं वहाँ पे। तो अभी तो फिलहाल जो है वसई विरार महानगर पालिका में नगर पालिका का चुनाव भी आ रहा है, तो बहुत सारे कैंडिडेट भी जो है आ रहे हैं हर पार्टी के। तो आप जो भी सही कैंडिडेट हैं भाई उनको आप चुनो, क्योंकि वो ये एक तरह से लोकल प्रॉब्लम है। तो लोकल प्रॉब्लम जो लोकल कैंडिडेट, जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के जो एक तरह नगर सेवक हैं, वो ज़्यादा अच्छे से जो है समझ सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं। तो आप उसमें से अच्छा नगर सेवक चुनो, अच्छा जो है मतलब रिप्रेजेंटेटिव चूज करो। पहली बार तो इलेक्शन नहीं हो रहा है और पहली बार नाला सुपारा नहीं बना है। बिल्कुल, इससे पहले भी नगर सेवक आए हैं, एमएलए, आमदार, खासदार, ये वो जो भी कुछ है यहाँ। तो आम आदमी की मुसीबत पे कोई ध्यान नहीं देता है। आप एक बीएमसी हॉस्पिटल में चले जाइए, नाला सुपारा में है, जहाँ अपना कौन सा हॉस्पिटल है वो, प्रेगनेंसी का हॉस्पिटल है वो पालिका का, वहाँ पे 6 बजे से औरतें 5 बजे से लाइन लगा के रखती है। ईस्ट में है वो। जी। और 6 बजे से 5 बजे से औरतें लाइन लगा के रखती है। वो वॉशरूम की सुविधा नहीं है, वहाँ सामने 2 वॉशरूम है, ऐसे गंदे,
आपको पता है कि जो प्रेग्नेंट लेडीज रहती है उनके लिए वॉशरूम बहुत साफ होना जरूरी है। बिल्कुल कोई भी चीज की बीमारी हो सकती है ऐसे हालातों में। बिल्कुल। उनको नाश्ता वहाँ पे कोई नहीं, पर्सनली hygiene issue, हॉस्पिटल की yes. कैंटीन नहीं कि उनको 5 बजे से आए तो 9 बजे के बीच में उनको कुछ मिल जाए। ऐसा कहा जाता है कि अगर गर्भवती महिला है तो उसको 2 घंटा 3 घंटे में थोड़ा बहुत कुछ सेवन करना चाहिए। वहाँ पे नहीं है। अब कहाँ, ये आम आदमी के ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। जो प्राइवेट हॉस्पिटल जा रहा है, जो 2 लाख 5 लाख खर्चा कर सकता है, नेता उन्हीं की सुनते हैं और नेता के कैंडिडेट उन्हीं को नेता के सामने खड़ा करते हैं। गंभीर विषय है। और एक और बहुत ही अहम मुद्दा है जिस पे जस्ट मैं सवाल करूंगा कि आज मैं देख रहा हूं कि हर पार्टी के कई सारे नाराज जो कैंडिडेट जो मतलब कि चुनाव लड़ना चाहते थे, वो अपने ही नेता के जो बड़े नेता हैं उनके शीर्ष नेतृत्व का पोस्टर फाड़ रहे हैं, फोटो फाड़ रहे हैं। और हर पार्टी का, ऐसा नहीं है कि किसी एक पार्टिकुलर पार्टी। तो उसमें से क्या है कि कुछ अच्छे कैंडिडेट होते हैं, कुछ मतलब कि जो कि वो जनता से जुड़े होते हैं, वो हो सकता है जनता उनको चाहती है। और कुछ ऐसे होते हैं कि भाई मतलब कि उनके पास पैसा या पावर है फिर भी उनको नहीं, मतलब अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। तो ऐसे किसको टिकट मिलना चाहिए, किसको नहीं मिलना चाहिए, इस बारे में आपका क्या राय है? देखिए, मैं आपको सबको बताना चाहता हूँ कि ये ऐसा है, आपके पास करोड़ रुपया हो या 1000 रुपया हो, अपनी जो माँ होती है ना, उन्हें पता होता है कि मेरे कौन से बच्चे को कौन सी रोटी खिलाना है। सुबह में नाश्ते में जैम बटर देना है रोटी के साथ में, या दूध रोटी देना है, और कौन से बच्चे को स्कूल से घर लाना है खुद से जाके, और कौन सा बच्चा खुद स्कूल वैन में आ सकता है। बस इतना ही कहूँगा। मतलब कुल मिला के जितने भी कैंडिडेट जिनको भी जो है टिकट मिल रहा है वो सही राइट कैंडिडेट है। आपके वो राइट कैंडिडेट है या वो राइट कैंडिडेट नहीं है, लेकिन जो टिकट दे रहा है वो इस समय पे देखा जाए उनके लिए राइट कैंडिडेट है। मतलब कि जिस पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं उनके लिए वो राइट कैंडिडेट है। और मैं आपकी बात काट रहा हूँ। मैं एक चीज़ आपसे कहूँगा, आज के टाइम में नेताओं की आपने बात किया, मैं आपको एक बात बताऊंगा। वो तो मेरी पर्सनल बात थी नेताओं की। एक ही नेता आज तक मेरे दिल में भाया है, जो समाज में गौ हत्या का विरोध किया है, और जो समाज में मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में अगर वो आ गया ना, तो रिक्शा वाला हो या कोई भी चीज़ हो या गौ मांस हो, कोई भी चीज़ हो, सब बंद हो जाएगा। अब आप पूछेंगे उसका नाम, तो मैं आपको बताऊंगा। नहीं, बिल्कुल ज़रूर बताइए। उनका नाम है एकनाथ शिंदे साहब। बिल्कुल, आप उठा के गूगल पे सर्च कर सकते हो। गौ हत्या को रोकने वाला और कोई नहीं है, वही है। नहीं, शिंदे साहब तो खुद भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं महाराष्ट्र के। और मैं ये भी कहता हूँ, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि मैं उनका सपोर्ट कर रहा हूँ, मैं उनके काम की इज्जत कर रहा हूँ, मैं उनके काम को इज्जत देता हूँ कि वो चीज़ कर रहे हैं। बाकी नेता सब अपनी जगह पे है, कोई मेरा घर नहीं चलाने वाला, मुझे खुद कमाना है, खुद खाना है। बहुत बढ़िया। तो मतलब आपका कहना ये है कि पालघर जिला के लिए या वसई विरार महानगर पालिका के लिए एकनाथ शिंदे जैसे लोगों का सपोर्ट करना मतलब लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है? एकनाथ शिंदे जी का सपोर्ट में मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो आने चाहिए, वो करने चाहिए। मैंने आपको बताया ना सर, कैसा है, माँ को पता है, तो जो आएगा ना उसको पता रहेगा कि मुझे क्या करना है। हाँ, लेकिन हाँ, आपने अगर एकनाथ शिंदे जी की बोल रहे हो तो मैं बोलता हूँ, हाँ वो आ गए तो ये थाना हो जाएगा। थाना में जाके देखो, कोई रिक्शा वाला मना नहीं करता है। मीटर डाउन तो डाउन, पैर रखते ही उस चेहरे में दिखने लगता है सामने वाले को, मालूम है, थाना के अंदर। बिल्कुल बिल्कुल। एकनाथ शिंदे दिखने लगता है, रिक्शा वाला मना नहीं करता, भाड़ा रिफ्यूज नहीं करता। यहाँ पे तो पहले पान थूकेंगे तब बोलेंगे नहीं जाऊँगा। और वसई विरार में जो यहाँ पे मतलब पालिका में पहले से जो लोग हैं, एक तरह से एक रूलिंग पार्टी जो रही है बहुजन विकास आघाड़ी, तो उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? अगर वो फिर से सत्ता में आई तो क्या अच्छा है कि कोई नए मतलब पार्टी को अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए या बदलाव होना चाहिए? देखिए सर, अभी मैं एक चीज़ बोलूँगा, उस पर कुछ मतलब थोड़ी बहुत बात ऊपर नीचे हो जाएगी, फिर भी मैं बोलूँगा। ये पहले से सरकार थी, गड्ढे आज भी हैं, रोड आज भी है, वैसी ही ख़राब है। बिल्कुल, सब कुछ वैसा ही है, कोई चीज़ बदलाव नहीं हुआ है। बदलाव ये हुआ है कि बस थोड़े बहुत लोग जानकार हो गए, जो अपने एजुकेशन वाले लोग हैं, जो पढ़े लिखे बच्चे, वो जानकार हो गए थोड़े कि हमें क्या करना है। दूसरी बात आपको मैं बताऊँगा कि कोई भी जो अभी तक का काम हुआ है ना, अभी तक एकनाथ शिंदे जी के आने से पहले का जो भी कुछ काम है ना, अभी तक कुछ नहीं हुआ है। आज मैडम को आके भी इतना साल हो गया, राजन नाइक साहब को भी आके इतना साल हो गया। आप एक काम करो, आप इस तरफ देख लो और उस तरफ देख लो, आपको खुद फर्क दिखेगा।
नहीं, फर्क इसलिए कि आप अभी अभी जो है 1 साल ही हुआ है, नई जो भी नए एमएलए जो नई पार्टी के आए हैं उनको तो I 1 साल ही think हुआ 1 साल ही हुआ। आपने पिक्चर देखा होगा ना अनिल कपूर का, हाँ, कौन सा? नायक, जो कि काफी तो वो पॉपुलर फिल्म तो है। वो थोड़ी 12 महीने था। नहीं मतलब फिल्म में और रियल लाइफ में बहुत फिल्म दिखाई जाती है इसलिए कि तुम वो चीज कर सकते हो, नहीं तो फिल्म पे तो कंप्लेंट हो जाएगा, एफआईआर हो जाएगा कि तूने गलत दिखाया है। मतलब आपको, आपके कहने का मतलब है कि मतलब पॉलिटिक्स फिल्मी अंदाज नायक जैसा होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, फिल्म आपने बोला तो फिल्म है, तो अभी फिल्म में दिखाया गया ना, क्योंकि वो कैरेक्टर सही है इसीलिए कि तुम 24 घंटे में बहुत कुछ कर सकते हो, नथिंग इज इम्पॉसिबल जो आप ना कर सको। एक इंसान अगर एक गद्दी पे बैठा है, कुर्सी पे, आज मैं इधर बैठा हूँ तो मुझे बोलने की ताकत है, और ये बोलने की ताकत मुझे बाबा साहब अम्बेडकर से मिली है। संविधान कहता है कि तुम अपनी बात रख सकते हो, तो मैं रखा ना है कुर्सी पे। अगर यही जगह पे मैं वहां पे पोछा लेके खड़े रहो तो मैं बोल सकता हूँ क्या? नहीं बोल सकता, क्योंकि मैं अभी तक वो चीज जाना ही नहीं हूँ ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो आलोक, आप समस्या लेके आते हो और फिलहाल जो है ये समस्या मतलब कि हर दिन कुछ न कुछ नया लेके आते हो। कुछ नया अभी मैं आपको बताता हूँ। एक चीज है, मुंबई के अंदर वो चल रहा है स्विगी, जोमेटो और क्या नाम है, ब्लिंकिट। वो तो पूरे मतलब कि महाराष्ट्र में, अदर स्टेट में भी हर सब जगह चल रहा है। कोई बात नहीं है। अब उसमें जो इनके ओनर है ना, इनके जो ओनर है और हमारी मुंबई की जो आरटीओ है, आरटीओ पुलिस है जी, इनके ओनर और आरटीओ पुलिस दोनों की कमी है। इनके ओनर का सब्जेक्ट रहता है, वीडियो जब बनता है इनका, जब इनके वो होते क्या बोलते हैं, टीवी ऐड दिखाते हैं ना, ऐड हाँ, तो इनका जो ऐड वाला रहता है ना, 10 मिनट में आपके घर भोजन, 10 मिनट में कबाब, 5 मिनट में पराठा, 2 मिनट में सीख, 1 मिनट में चटनी। ये चक्कर में ना सुबह में मैं देखा हूँ कई से लोग, जैसे अभी बुढ़े आदमी है घर के, तो दादा लोग हैं, तो बच्चे बोलते मैं दादा के साथ जाऊंगा, कोई बोलता मैं दादी के साथ जाऊंगा। तो आजकल एक्टिवा सबको चलाने आती, नॉर्मल हो गई है। तो लोग क्या करते, बच्चे को आगे खड़ा कर लेते और बैठ के चला के अब फट करके रॉन्ग वे से आ जाते हो, तो बैटरी वाली बाइक है वो। कौन सी रॉन्ग वे से आ जाती है? रॉन्ग वे मतलब जिस तरफ से रास्ता, गाड़ियां रॉन्ग वे से आ जाती है, ये स्विगी जोमेटो वाले। अच्छा, स्विगी जोमेटो की। हाँ, और जो नॉर्मल आदमी चुपचाप जा भी रहा है ना, बेटा आज क्या पढ़ेंगे क्या करेंगे, वो पता चल रहा हॉस्पिटल पहुंच गया। ये तो मतलब मैंने भी देखा है ये तो ये कैसा है ना, इस पे आरटीओ पुलिस रोक लगाती नहीं। आरटीओ पुलिस रोक कहाँ लगाती है, वो देखती है न्यू ईयर के दिन आज सब पी रहेंगे 12 बजे से, चलो लगा दो नाकाबंदी। नहीं, वो तो सही बात है, वो तो सही चीज है, ठीक है ना। तो मतलब तो बाकी दिन भी तो है ना सेठ, 365 दिन में एक दिन हो गया पार्टी का, बिल्कुल, बाकी 355 दिन तो है। तो इनको क्यों नहीं रोकते? ये जो बैटरी गाड़ी के रॉन्ग वे में घुस जा रहे हैं, इधर चले जा रहे हैं, उधर चले जा रहे हैं, इनसी वजह से। कल अभी एक लड़का है, उसका नाम है हफीज खान, बैंड्रा में रहता है, उसका खार वेस्ट में कल रात में 10 बजे वो स्विगी वाले ने आके मारा, वो गिर गया, उसका पैर टूट गया। अभी कल रात के 10 बजे की बात है, मेरे आँख के सामने। अब लोग उसको मारने से पहले ये सोचते कि यार ये 30 रुपया 40 रुपया ट्रिप पे खाना पहुंचाता है, गरीब है जाने दो, वो गरीब है चलेगा। लेकिन जो हमें ऊपर वाले ने, भगवान ने, ईश्वर ने, अल्लाह ने जो पैर हाथ दिया है, हड्डी हमारी माँ ने जैसा हमें जनी थी सीधा सलामत, इनके वजह से तो कमजोर हो जा रहा है ना, टूट जा रहा है ना। उसके जिम्मेदार स्विगी वाले हैं, जोमेटो वाले हैं, आरटीओ वाला है, क्योंकि वो रॉन्ग साइड से आते हैं सर। उनके पास बैटरी की गाड़ी, उस पर लिखा यूंगो, पता नहीं कौन सा नाम है, चाइना की कंपनी, वो कंपनी है। वो आते सुबह ड्यूटी पे, मोबाइल जैसे हम लोग फिंगर लगाते हैं दरवाजे पे, साहब मैं आ गया काम पे, वैसे वो लगाते मोबाइल, जैसे सट करके गाड़ी स्टार्ट हो गई। अब वो रॉन्ग वे हो, यू टर्न हो वहां ना हो, सिग्नल हो वहां ना हो, वो जाएंगे। इससे कितने लोगों को प्रॉब्लम है आप नहीं देख रहे। मैं बताया ना, आम जनता की जो समस्या है ना सर, वो कोई इंसान, कोई नेता हो, कोई ऊपर लेवल का आदमी हो ना, वो नहीं देखता है। नहीं, आपकी ये जो स्विगी और जोमेटो वाली समस्या है, मैं तो यहीं अपने दर्शकों के माध्यम से या अपने चैनल के माध्यम से जो है स्विगी जोमेटो या जितनी भी इस तरह की इंस्टेंट डिलीवरी वाली कंपनियां हैं, इन सबको जो है जस्ट रिक्वेस्ट करूंगा कि जो आपका टाइम ड्यूरेशन है, जो 10 मिनट तो आपने 5 मिनट 10 मिनट 8 मिनट रखा है, उस टाइम ड्यूरेशन को बढ़ाओ और एक स्पीड लिमिट अपने जो है जितने भी एम्प्लॉई हैं, डिलीवरी बॉयज़ हैं, उनको एक स्पीड लिमिट का डायरेक्शन दीजिए और रूल्स एंड रेगुलेशन प्रॉपर फॉलो करने का डायरेक्शन दीजिए। ये हमारी जो है आपसे जो है निवेदन है, विनती है, प्रार्थना है, आरजू है, मिन्नत है, फरियाद है, रिक्वेस्ट है, गुजारिश है, ताकि जो है जनता को तकलीफ ना हो और आपकी कंपनी जो है लंबे समय तक चल सके। और नहीं करेंगे तो आरटीओ के ऊपर हम कार्रवाई करेंगे। कौन सी कार्रवाई आप करेंगे? कार्रवाई नहीं, हम कार्रवाई करेंगे, हम कंप्लेंट डालेंगे ऊपर तक। बिल्कुल, नहीं, वो आपका हक है, आप ऊपर तक जा सकते हैं, बहुत अच्छी बात है।
हम करेंगे मतलब हम ही करें, हम ही जाएंगे ना पेपर सबमिट टाइपिंग कराने वगैरह, दूसरा थोड़ी कोई जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। आप जैसे सजग नागरिक अगर देश के हर हिस्से में हो ना, तो मुझे लगता है कि मेरा देश जो है सुधर जाएगा। सुधरेगा तो आएगा दिन अपना। आपको हमेशा जो है नए नए मुद्दों के लिए मेरा बुलाने का मोटिव यही होता है कि पढ़े लिखे लोग सिर्फ बातें करते हैं और आप जो है ग्राउंड पे काम करते हो। पढ़े लिखों की बातें में सबसे पहली चीज ये होती है, पैर ऐसा होता है इधर इस तरीके से, और हाथ होता है इधर, उनको चाहिए साइड में पानी का गिलास, और मुझे सिर्फ अपनी बात कहना रहता है जो लोगों तक समस्या है। मैं पैर, कपड़े, जबान, बाल, दाढ़ी नहीं देखता हूँ। मैं देखता हूँ कि शायद मेरी आवाज़ वहाँ तक पहुँच जाए जहाँ तक मैं चाहता हूँ। बिल्कुल। आज मैं आपको बता रहा हूँ सच्ची में, नाला सुपारा के अंदर सुविधा नाम की कोई चीज़ नहीं है। अभी एक डॉक्टर अभी सरकारी हॉस्पिटल में चले जाए, चोट लग जाए तो उसको पट्टी लगा के एक इंजेक्शन दे देंगे, बोलेंगे आप घर पे जाओ, सुबह में आना, सुबह में यहाँ पे वो डॉक्टर आएंगे मतलब डॉक्टर आई नहीं तो जो तू बैठा है वो कौन है, टाइपिंग करने वाला। बात तो सही कह रहे हैं, क्योंकि वसई विरार महानगर पालिका में अगर कोई भी मतलब अगर गंभीर बीमारी से अगर ग्रसित हो जाए, किसी को रात बिरात अगर कुछ गंभीर प्रॉब्लम हो जाए, तो वसई विरार का एक भी हॉस्पिटल नहीं मतलब जहाँ पे सारी फैसिलिटी अवेलेबल है ही नहीं। है ही नहीं सर, है ही तो नहीं। एक तरह से ये जान लीजिए कि ये टोटल जो है 25 से 30 किलोमीटर का एरिया है। इस 25 से 30 किलोमीटर में अगर आपको इमरजेंसी में कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो बड़ा ही मुश्किल है जो है उस मतलब अगर इमरजेंसी है तो सारी सुविधाएं मिल पाना, मेडिकल ट्रीटमेंट मिल पाना। मैयत कंफर्म है। नहीं वो तो है, हो आदमी के सकता पास है। पैसा ही नहीं है ना। अभी आदमी नाला सुपारा और में जो मुंबई आया, ले जाते जाते इतना भयंकर ट्रैफिक होता है, महानगर है यहाँ पे वो ट्रैफिक। हाईवे पे पों पों आवाज सुन के ही हेलमेट से मर जाएगा वो, उसका नस फट जाएगा दिमाग से एम्बुलेंस की आवाज से, क्योंकि एम्बुलेंस आगे चलेगी नहीं और उसका आवाज बंद होगा नहीं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो कुल मिला के यहाँ पे ये भी एक बहुत ही मतलब बेसिक रिक्वायरमेंट है कि एक अच्छा हॉस्पिटल जिसमें सारी सुविधाएं हो, सारी सुविधाएं मतलब सारी A to Z। एक्सरा वगैरह सब हो। अब वहाँ रात में जाओ, एक्सरा कल उसको लिख के दे देते हैं। और भी क्योंकि तो आज से मैंने थोड़े दिन पहले देखा था कि एक जस्ट हमारे एरिया का एक लोकल बच्चा, एक बच्चे को जो है सांप ने काटा हुआ था। आप बिलीव नहीं करेंगे कि यहाँ के जितने भी लोकल हॉस्पिटल हैं ना, वो धीरे धीरे मेरे पास ये नहीं है, ये प्रॉब्लम है, अंत में उसको जो है जाके मुंबई के नायर हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा, तब जाके उसकी जान बची है। तो आप समझ सकते हो कि ये समस्या कितनी बड़ी है। कितनों को मीरा रोड से यूटर्न मारते देखा हो कि मर गए, यूटर्न मारते देखा हो मैं, क्या हेलो क्या हुआ, थोड़ा आधा घंटा लेट हो गया, मर गए। नहीं फिलहाल आप मैं हंसता हूँ, सरकार पे हंसता हूँ, सरकार पे। वो जो मर गए हंसी में भी आपने बहुत गंभीर मुद्दा वो तो मर गए बेचारे, वो तो चले गए। ऊपर वालों को प्यार है। देखो ऊपर वाले ने ना हमको 2 हाथ 2 पैर 2 आंख 2 नाक 2 कान दिया है, सुनने समझने की शक्ति, चलने फिरने की। वो नहीं बोलते हमारे पास आओ, हमको अगरबत्ती लगाओ, फूल चढ़ाओ। वो ये कहते कि तुम भी थोड़ा सोच समझ के अपना दिमाग लगाओ। तो आप ये बताइए इसका कि जितने भी गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव हैं, लगभग सबके साथ आपका एक्सपीरियंस जो है, आपका एक्सपीरियंस क्या, जनता का एक्सपीरियंस हमेशा जनता ठगी ही जाती है, जनता का एक्सपीरियंस बुरा ही। आप बताओ, आप एक डायरेक्शन दे सकते हो अगर कि किस तरह का रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए जिसको हमें जनता को चुनना चाहिए। मैं आपको अगर बोलूँ ना, देखो आने वाले समय में हो सकता है मुझे भी कोई चांस मिले, मैं लोगों की मदद करूँ। नेता नाम से मुझे हंसी आती है कि मैं नेता बनूंगा। नहीं, आपकी इस हंसी और आपकी इस बिहेवियर में लोग शायद आपको चांस ना दें। नहीं लेकिन अगर आप सीरियस बोल रहे हो तो फिर उस सीरियस नहीं, हंसी इसलिए आती है ना कि मैं आज देख रहा हूँ जिसको टिकट नहीं मिली है ना, वो क्या वीडियो बना रहा। 16 तारीख को देखना वहाँ आके, वो आजकल आप नहीं देख रहे हो मेरी हंसी का कारण। फिर से जो है मैं इसको कंक्लूड करना चाहूँगा और सिर्फ एक सिंपल ये आंसर कि आप किस तरह का कैंडिडेट को जनता को चुनना चाहिए, मैं कैंडिडेट कैसा चुनना चाहिए मैं आपको खुले अल्फाज में खुले शब्दों से कहूँगा, कैंडिडेट एकनाथ शिंदे जैसा ही चुनना चाहिए। नहीं, एकनाथ शिंदे तो हर जगह से चुनाव लड़ नहीं रहे हैं। उनकी पार्टी का कोई भी आदमी लड़ेगा तो उनके ही नेतृत्व से वो काम करेगा, आगे उनके ही हिसाब से चलेगा। क्योंकि उनके हिसाब से अगर कोई चीज़ नहीं हुई तो वो थाना हो, मुंबई हो, कहीं कोई भी चीज़ जगह हो, कोई भी जगह हो, वो उसको पार्टी की कुर्सी पे होते हुए उसको हटा देंगे।
फिलहाल इतना मैं उनके बारे में जानता हूं। फिलहाल मैं आपकी बातों से इत्तेफाक नहीं रखता, क्योंकि क्या है कि हर पार्टी में अच्छे बुरे सब होते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर शीर्ष नेतृत्व तो बहुत अच्छा हो तो उसके जितने भी कार्यकर्ता हैं सब बहुत अच्छे हों। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो अपॉर्चुनिस्ट होते हैं, एंट्री करते हैं, बस टिकट लिया, जीत ली और उसके बाद जो है अपने हिसाब से राजनीति चलाते हैं। आपकी बात सही है, लेकिन बच्चों को संस्कार देने में ना सबसे बड़ा हाथ होता है बाप का, और जो बाप है वो एक नाथ शिंदे, तो उसको मालूम है कि मेरे बच्चों को मुझे किस तरीके का संस्कार देना है, कौन सा डंडा पैर पे मारना और कौन सा डंडा सर पे, उसको पता है। बहुत बढ़िया बात कही है आपने, और मुझे लगता है कि आप उनके मतलब कि एक प्रबल समर्थक हैं। तो ये अच्छी बात है। फिर भी हम जनता से यही अपील करेंगे कि जनता, समर्थक मैं उनकी पार्टी का नहीं हूँ, मैं उनके खुद के समर्थक, तो जनता ऐसे ही कैंडिडेट को चुने जो कि आपको जो है मतलब कि आपके एरिया की आपकी समस्या को सुनने वाला और समस्या का जो है निदान करने वाला हो, वो किसी भी पार्टी का हो। ये मेरी अपनी व्यक्तिगत राय है, और बाकी आलोक जी जो भी आप कह रहे हैं आप उसके हिसाब से भी आप सोच सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद, और धन्यवाद आलोक जी जो और आप वो जो मैं थोड़ा बहुत हंसा ना, वो हंसी किसी बात पे आई थी, यही जो इलेक्शन वगैरह, बस और कुछ नहीं। आप टेंशन मत लीजिए, वो वीडियो भी हम रखेंगे, दर्शकों को हम पूरा वीडियो एज इट इज दिखाएंगे। हाँ, प्रोफेशनलिटी किसी भी बात को हम जो है डिलीट और एडिट नहीं करेंगे। और आप हमारे स्टूडियो में आए, जनता के समस्या को लेकर आते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम ऐसे और भी मुद्दे उठाते रहेंगे, कभी ना कभी हमारी आवाज सरकार तक पहुंचेगी, जागेगी, जनता के हिसाब से जनता के हितों के पे काम करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।